उससे कोई काम नहीं किया। उन्होंने सारा पैसा एक खासगी ट्रस्ट बना था जो उनके ससुर साहब ने दिया था, जो राजमाता ने दिया था। 16 करोड़ रुपए उसमें थे। उसी पैसे से उन्होंने भारत के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार विकास करा। लोग सोचते हैं कि राजकोष से पैसे से करा होगा। राजमाता ने राजकोष से एक भी पैसा लोकमाता ने नहीं दिया और मित्रों मंदिरों का निर्माण कराती है। विरासत से विकास, जो मोदी जी कहते हैं विरासत से विकास, उस श्रृंखला को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। आप लोगों के मन में कल्पना आ रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि राजमाता बैठे बैठे वहां से सारी चीज कैसे करती थी। अब आप देखिए, उन्होंने काशी में जाकर के 5 करोड़ रुपए लगा करके उस समय काशी का मंदिर कब टूटा था आपको पता है। काशी बाबा विश्वनाथ का मंदिर 5 बार तोड़ा गया और अंतिम बार मंदिर कब तोड़ा गया तो 1669 में अंतिम बार मंदिर जहांगीर जब शासक था तो औरंगजेब जब शासक था तो मंदिर तोड़ा गया। औरंगजेब कब गया दुनिया से तो औरंगजेब भी आप सबको पता है 1760 में दुनिया से गया और 1669 में मंदिर तोड़ा गया। और अयोध्या का मंदिर कब तोड़ा गया, भगवान राम का मंदिर जब बाबर का आक्रमण हुआ तो उनका जो सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी, उसने 1528 में अयोध्या भगवान का मंदिर तोड़ा। आप कल्पना करिए 1528 में मंदिर वहां का टूटता है और 1669 में मंदिर यहाँ का टूटता है और अहिल्याबाई जी सिंहासन पर बैठती हैं। आप सबको जानकारी है कि 1767 में और उनको याद आती है भगवान राम का, उनको याद आती है भगवान शिव का, बाबा विश्वनाथ का। और 1777 में वो पहली बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए चाहती हैं, संकल्प लेती हैं 1777 में और 1780 में मंदिर बन करके तैयार हो जाता है जहां आज पूजन होता है। मेरे मित्रों, उन्होंने सब जगहों पर घाट बनवाया और इस घाट के साथ साथ उन्होंने पौशाला बनवाई, पौशाला के साथ साथ उन्होंने धर्मशाला बनवाई, धर्मशाला के साथ साथ उन्होंने अन्नकूट क्षेत्र बनवाया। कोई भूखा न सोने पाए उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था उन्होंने किया। आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा ये चलेगा कैसे, इसका काम कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा। तो उन्होंने हर मंदिर के लिए गांव निश्चित किए। इतने गांव का रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा उस मंदिर में जाएगा जहां पर उसकी खर्चा की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे केवल मंदिर नहीं बना दिया, धर्मशाला नहीं बना दिया, उन्होंने कूप नहीं खुलवा दिए, उन्होंने बाकायदे उसकी व्यवस्था किया। आप हरिद्वार जाते हो, कुशा घाट जो हरिद्वार का है उन्हीं का बनाया हुआ है। जो वहां पर होलकर बाड़ा, सबसे बड़ा बाड़ा जो धर्मशाला बना है उन्हीं का बनाया हुआ है, जिसको हम माया के रूप में जानते हैं। जब हम पढ़ते हैं अयोध्या मथुरा माया, माया शब्द जो है वो हरिद्वार को लेकर के बोला जाता है। वहां पर भी उन्होंने घाट का निर्माण किया, यानी 7 पुरियों को उन्होंने सजा दिया, 4 धामों को उन्होंने सजा दिया और 12 ज्योतिर्लिंगों को समाज सजा दिया। मेरे गाजियाबाद के दर्शकों, तो आप सोच रहे होंगे अहिल्याबाई ने शासन कितने दिन किया। आप कल्पना करो, अहिल्याबाई ने केवल 10,585 दिन शासन किया, 348 महीने शासन किया केवल। और अहिल्याबाई धरती पर कितने दिन रही तो 25,641 दिन केवल धरती पर रही और कुल 842 महीने केवल धरती पर रही। और उन्होंने जो 10,585 दिन शासन किया, इतने शासन में उन्होंने 3,175 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। अब अगर आपके पास गूगल बाबा हो, अगर आप अपने पास कैलकुलेटर लिए हो तो जरा आप कैलकुलेटर को डिवाइड कर दो। 10,585 को जरा 3,177 से भाग दे दो और देखो कि 2-3 दिन में कितने मंदिर बन रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हो कितने मंदिरों का निर्माण होगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, उस समय ट्रेन थी नहीं, ट्रेन तो कब आई। ट्रेन तो आप लोगों को पता है कि हमारे ठाणे से लेकर के मुंबई तक की ट्रेन कब चली थी, 19वीं शताब्दी में। अब 19वीं शताब्दी में होलकर जी लोकमाता जी कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में। ट्रेन थी नहीं, जहाज था नहीं,
पुल था नहीं, सड़क थी नहीं, यात्रा कैसे हुई होगी, सामान कैसे गया होगा। और 10,585 दिन में 3,175 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो जाए, और इतना ही नहीं, हजारों घाटों का निर्माण हो जाए। आप बनारस जाओगे, मणकड़िका घाट जो है, जो सबसे बड़ा घाट है, उसको भी लोक माता अहिल्याबाई ने ही निर्माण कराया। आप जाओगे, राम सीता मंदिर जो है बनारस में है, उसको 5 करोड़ रुपए उस समय लगा था, उन्होंने ही बनवाया था। वहां के जितने महत्वपूर्ण हरिश्चंद्र घाट से लेकर के मणिकर्णिका घाट, सब कुछ बनाने का काम अहिल्याबाई ने किया था। मेरे मित्रों, पूरा बनारस को उन्होंने सजा दिया था, पूरे बनारस को सजा दिया। माँ तो आगे आगे शिव जी को रखती थी, पीछे पीछे खुद चलती थी। माँ के हाथ में तो हमेशा शिवलिंग साथ में रहता था, और कभी भी दस्तखत करना हो कागज पर, माँ अपना नाम नहीं लिखती थी, श्री शंकर लिख करके पत्रिका भेज देती थी, और कभी अपना नाम नहीं लिखा। मेरे मित्रों, अब आपके मन में कल्पना आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा काम उन्होंने बैठे बैठे कैसे कर दिया, करोड़ों रुपए का खर्च भी कर दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की। जितनी चीज बनवाई उसका संचालन आज भी बहुत अद्भुत तरीके से हो रहा। अभी हमारे सुनील भाई साहब कह रहे थे